हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। बोलिए जय श्री श्याम। हमने डेवलपमेंट यानी विकास चैप्टर शुरू किया था अर्थशास्त्र में, उसी को हम आगे लेकर चलते हैं इकोनॉमिक्स के। हमने आपको समझा दिया था कि हर व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग मतलब होता है। ज़रूरी नहीं है कि विकास सभी के लिए एक दूसरे व्यक्ति के लिए समान हो सकता है विकास का मतलब सभी के लिए अलग अलग भी है। दूसरा, इसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें समझाई थी आपको, जैसे आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में, ठीक है ना। उससे आगे चलते हैं। देखिए आगे है कि व्यक्तियों की श्रेणियां, उनके विकास के लक्ष्य। ये चीज हमने समझाई थी कि हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है अपनी आय के अनुसार, लेकिन श्रेणियों के अनुसार भी। ये बात आपके समझ में नहीं आया होगा, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जैसे पहले अब हम विकास की बात करें कि व्यक्तियों की श्रेणियां और उनके विकास के लक्ष्य, तो हर व्यक्ति के विकास और प्रगति मानव जीवन से जुड़े हैं। यानी मानव जीवन से व्यक्ति का विकास और प्रगति जुड़ा है। ये इजी लाइन थी, इसको हमें जरूरी नहीं है इतना, बस शॉर्ट में समझा दिया। जब तक लोगों का जीवन बेहतर नहीं होता तब तक विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है। ये लाइन आपको समझनी है डीपली। विकास वो होता है जिससे मानव जीवन बेहतर बने, यानी व्यक्ति को यह महसूस हो कि मेरा जीवन वास्तविक रूप में अच्छा है। जब मानव को यह महसूस होने लग जाता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप को सुकून भरा महसूस करता है और अपने विकास की बात करता है। समझते हैं, किसी व्यक्ति के पास बाइक थी, अगर वो कार खरीदता है तो मतलब उसका विकास हुआ है। तो मानव जीवन जो है लोगों का, जब तक बेहतर नहीं होता तब तक विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है। मनुष्य ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूर्ण हो सके। आम बात है, हर आदमी की इच्छा पूरी हो जाए, यही आदमी चाहता है। कभी कभी एक वर्ग के लिए जो विकास होता है वह दूसरे वर्ग के लिए विनाशकारी हो सकता है। ये हमने आपको समझाया था बांध के बारे में एग्जाम्पल से। उद्योगपतियों के लिए ज्यादा बांध का निर्माण लाभकारी हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं, क्योंकि वे जब बांध बन जाता है तो उस क्षेत्र से उन्हें क्या होना पड़ता है बेटा, बेघर होना पड़ता है। आजकल ये चल रहा है, बांध निर्माण से हम बिजली के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों के बारे में हम नहीं सोचते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। अब आगे समझते हैं। देखिए आगे, विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ, विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। तो हम आपको डायग्राम समझाते हैं। अब देखिए, जैसा पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। कौन बेटा? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी ऐसे मजदूर या ऐसे ग्रामीण जिनके पास भूमि नहीं है, यानी काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। यानी विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इस बात को समझिए कि जिसके पास खेती नहीं है, गांव का मजदूर है, वो क्या चाहता है कि एक तो काम करने के लिए उसे दिन ज़्यादा मिले। दिन ज़्यादा का मतलब 12 महीने काम मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी मिले, काम के हिसाब से उसे पैसा मिले, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। जैसे गांव गांव में सरकारी स्कूल खोले गए हैं, वो आप समझ पा रहे होंगे, यही लक्ष्य है। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो शिक्षा में। गांव में भी वो नेता बन सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भूमि किसान का बेटा भी राजा बन सकता है। राजा से मतलब है बड़े पद पर जा सकता है, यदि उसे शिक्षा अच्छी मिले, यदि उसे भेदभाव ना किया जाए, बेहतर काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले। अब समझिए कि पंजाब के संपन्न किसान, जैसे इसकी बात करें, किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती तथा सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक और सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके। देखिए इसमें विकास का लक्ष्य अलग है, यहां विकास के लक्ष्य में इन दोनों का कंपेयर किया जाए। क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो मजदूर थे, भूमिहीन थे, वो केवल यही चाह रहे थे कि हमें मजदूरी मिल जाए, ठीक है, अधिक दिन काम मिले और काम के हिसाब से पैसा मिल जाए, बच्चों को शिक्षा मिल जाए, ठीक है, और सामाजिक भेदभाव ना हो, केवल ये चाह रहे थे। लेकिन जिनके पास खेत है, संपन्न किसान है, उनकी सोच अलग है। वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, यानी उनकी जो अनाज है उसका पैसा ज्यादा मिले, मेहनती और सस्ते मजदूर मिले, ठीक है। क्यों? कि उनकी सस्ते मजदूर मिलेंगे तो कम मजदूरी में ही काम हो जाएगा उनका। क्यों कर रहे हैं वो? कि यहाँ पर जो शिक्षा ले रहे थे बच्चे, वो केवल उत्तम शिक्षा मांग रहे थे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, इतना हो।
लेकिन ये किस लिए मांग रहे हैं? जिससे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। कुछ चीज़ें से आपके समझ में नहीं आए, वो इसको इजी कर वे में ले जाते हैं इन दोनों को। गांव का एक किसान रामदीन, जिसके पास खेती नहीं है, वो केवल ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और मुझे काम मिलता रहे, मजदूरी मिलती रहे। पंजाब का किसान, संपन्न किसान, कोई भी मान ले, जैसे गुरदीप सिंह मान लेते हैं, तो गुरदीप सिंह चाहते हैं कि उनकी इतनी आमदनी हो जाए जिससे वे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके, रह सके। ठीक है बेटा। अगला है शहर की अमीर लड़की। अब इसके लिए विकास का क्या मतलब है देखते हैं कि उसे अपने भाई के जैसी स्वतंत्रता मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में भी कर सकती है। उसका विकास कब होगा कि आज देखिए हम शहर की लड़कियां अपने फैसले कर सकती हैं, अपने जीवन साथी तक को चुन सकती हैं, तो इससे उनका विकास हुआ है। शिक्षा में भी उन्हें बराबर का अधिकार मिला है। अब आता है बेटा अगला टॉपिक हमारा, आय एवं अन्य लक्ष्य। आय एवं अन्य लक्ष्य, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको लिख देता हूं। आय एवं अन्य लक्ष्य, इसको समझते हैं। यानी आय और आय के आधार पर लक्ष्य क्या है, सुनिए। थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। सुनिए अब कि मजदूर अच्छी कीमतों व अधिक से अधिक आय पर कार्य करना चाहते हैं। पहली बात बिल्कुल क्लियर है। बेहतर आय के अतिरिक्त श्रमिक समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से मिलने की इच्छा भी रखते हैं। यानी मजदूरों क्या चाहते हैं कि मजदूर अच्छी कीमत चाहते हैं, अच्छी आमदनी चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा श्रमिकों में समानता हो, यानी जो काम कर रहे हैं जाति के आधार पर ना बांटते हैं कहीं, शिक्षा के काम के आधार पर उन्हें वेतन मिलना चाहिए। साथ में स्वतंत्रता हो कि जब वो अपने बदलना चाहें काम को छोड़ सकते हैं। सुरक्षा, यानी किसी काम को कर रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे मान लो ड्राइवरी करते हैं तो उन्हें सुरक्षा होनी चाहिए। ड्राइवरों के लिए जीवन हमेशा खतरे से भरा रहता है ना। सभी वर्ग के लोग भेदभाव से असंतुष्ट होते हैं क्योंकि जीवित रहने के लिए सिर्फ भौतिक चीजें ही आवश्यक नहीं होती। बिल्कुल सही। प्राचीन समय में देखें तो निम्न वर्ग के जो व्यक्ति थे, जिन्हें निम्न वर्ग का माना जाता था, वो बहुत मेहनत करते थे। हर कठिन काम, साफ सफाई का, गंदगी का, मतलब सारे काम करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा निम्न ही रखा गया, उनको कभी बढ़ाया नहीं गया। तो गिल्टी तो फील होता है, लेकिन आज नहीं है। पढ़े लिखों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनका महत्व जीवन में अधिक होता है। आगे सुनते हैं। उदाहरण के लिए किसी नौकरी में सुविधाओं का मिलना श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाता है। अधिकतर श्रमिक उन उद्योगों को चुनते हैं जहां उन्हें बेहतर आय के साथ साथ अधिक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ये इजी था कि उदाहरण के लिए मतलब कोई भी नौकरी कर रहा है तो कैसी सुविधा चाहता है कि सुरक्षा भी मिले, श्रमिक यही चाहता है सुरक्षा भी मिले, साथ साथ आमदनी भी हो, ठीक है, और सुविधाएं भी मिले। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को अधिक महत्व देते हैं। आय के अलावा जब सुरक्षित संरक्षित वातावरण मिलेगा तब अधिकतर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां व व्यापार कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ये महिलाओं पर लागू होता है कि आय के अलावा आमदनी कितनी भी हो, उसके अलावा जब महिलाओं को सुरक्षा और सहज वातावरण मिलेगा, माहौल मिलेगा, संतुष्टि भरा माहौल मिलेगा, तभी वो बेटा क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, नौकरियां कर सकती हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, मानव का विकास सिर्फ अच्छी आय पर नहीं बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर निर्भर करता है। सुरक्षा, स्वतंत्रता, समान भाव, समानता, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा बेटा राष्ट्रीय विकास। अब देश की बात करते हैं। लोगों के लक्ष्य अलग होने के कारण राष्ट्र विकास के बारे में धारणा भी अलग अलग हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब पार्टी बदलती है तो आदमी कहता है इस सरकार को ये करना चाहिए, इस सरकार को ये करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो यानी जब सोचिए कि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनके हिसाब से देश की परिकल्पना भी अलग अलग होगी कि देश हमारा कैसा होना चाहिए, देश में विकास कैसे हो सकता है। सबकी सोच अलग अलग है। कभी कभी राष्ट्र विकास की धारणाएं आपस में विरोधी भी साबित होती है।
जैसे कुछ का कहना होगा महंगाई भले ही कम ना हो भैया, रोजगार मिलना चाहिए। जब आमदनी होगी तो कोई महंगा नहीं लगता है। कुछ का कहना होगा भैया रोजगार मिल रहा है, ठीक है, और महंगाई बढ़ रही है तो कहाँ से बचत होगी। सबकी अलग अलग है बात है। राष्ट्र का विकास किसी एक विचारधारा पर निर्भर नहीं करता। राष्ट्र के विकास का संबंध सभी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से होता है। ठीक है, शॉर्ट में समझा दिया हमने आपको। आगे है देश एवं राज्यों की दृष्टि में विकास। अब हम देश और राज्य दोनों के कंपेयर में सोचेंगे। विकास के स्तर पर जब विभिन्न चीजों की तुलना की जाती है तब उसमें समानताएं और अंतर दोनों नजर आते हैं। सभी संसाधन से संपन्न देश विकसित हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहां श्रमिक ना मिले। एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को आधार बनाकर तुलना को संभव बनाया जा सकता है। किसी भी देश की तुलना आय के आधार पर की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें अन्य देशों से विकसित माना जाता है। सीधी बात है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, हर व्यक्ति की आमदनी ज्यादा होगी, वो देश दूसरे देश की तुलना में विकसित ही होगा। आगे है प्रत्येक देश की आय उनके सभी निवासियों की आय होती है, जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की आय का पता लगाया जा सकता है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। ये हमने समझा दिया था आपको, ये पॉइंट। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4,93,000, ये उस समय 73 था, और या इससे अधिक है वो देश समृद्ध होता है। जिसकी प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 2,500 रुपये, ये 25,000 है सॉरी, या उससे कम है वो निम्न आय वाले देश माने जाते हैं। क्योंकि आप जानते जो आपका आय सर्टिफिकेट बनता है उसमें भी लिखा रहता है कि इतने से कम हम नहीं बनाएंगे, तो ये प्रति व्यक्ति आय का एक आंकलन मानते हैं वो। अगला है बेटा, इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है ना। जूम करके पढ़ाते हैं जिससे आपको दिखाई देना चाहिए ना, जब आपको दिखाई ना दे तो ऐसा क्या फायदा है फिर। ठीक है, सुनिए। औसत आय तथा अन्य मानदंड। देश का विकास औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर काम करता है। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय से है। 2017-18 में हरियाणा, केरल, बिहार में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी, जबकि बिहार की सबसे कम। क्या कारण हो सकता है? शिक्षा का भी हो सकता है। विकास व प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। हरियाणा और बिहार में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। देखिए कुछ चीजों को आप कंपेयर कीजिए, मैं आपको समझाऊं। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है बिहार के कंपेयर में, ये तो हमने बात कर ली आय की, इससे समझ पाएंगे आप, ठीक है। अगर हम बात करें केरल की, तो हरियाणा और बिहार में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है बजाय किसके? केरल के। तो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया है। तो ये वो बता रहा है कि इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आता है मानव विकास और सार्वजनिक सुविधाएं। ये भी सरल है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? मानव विकास और सार्वजनिक सुविधाएं। दोबारा देख लीजिए, मानव विकास और सार्वजनिक सुविधाएं। व्यक्ति को जिन भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को जिन भौतिक वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। पैसा ही दे दिया जाए लेकिन वातावरण शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। बिना मिलावट की दवाएं इन्हें वहां रहकर प्राप्त नहीं किया जा सकता जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। धन दौलत मनुष्य को संक्रमण बीमारी से नहीं बचा सकती। इससे बचने के लिए सभी समुदायों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। जीवन में अधिक महत्वपूर्ण चीजों व सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि ये सभी के लिए आवश्यक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये हुआ कि पैसे से हर चीज को नहीं खरीदा जा सकता। व्यक्ति के लिए भौतिक सुविधाओं के साथ साथ खुद के लिए भी सुरक्षा, सम्मान की भावना होनी चाहिए। आगे सार्वजनिक सुविधाएं। जैसे हम सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें कि सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका अहम होती है, क्योंकि सार्वजनिक सुविधाएं कौन उपलब्ध कराता है? सरकार। जैसे बस स्टैंड बनवा दिया, सड़कें बनवा दी, रेलवे स्टेशन बना दिया। शिक्षा क्षेत्र में हुए अनेक सुधार व सुविधाओं के कारण आज वे बच्चे विद्यालय जा पाते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों जा पा रहे हैं? मिड डे मील मिल रहा है, भोजन मिल रहा है सरकार की तरफ से, किताबें फ्री मिल रही है, ड्रेस मिल रही है, तो कम से कम शिक्षा का अवसर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है हर बच्चे को। सार्वजनिक सुविधाओं का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। यानी कोई भी प्रयास अकेला नहीं होता। आप ऐसी सरकार को, अच्छी सरकार को चुनेंगे तो वो सफल होगा।
वर्तमान में बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहाँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, मुख्य रूप से लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों को लेकर देखिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी फीचर बहुत मायने रखता है। इसका मुख्य कारण सरकार या समाज द्वारा बेहतर सुविधा उपलब्ध न कराना है। हाँ, ये बात माना जा सकता है कि हम सरकार पर ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं। देखिए यहाँ पर हम उस केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित है, यानी सरकारी राशन की दुकान। बच्चे को जब भोजन भरपूर मिलेगा तो कुपोषित नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे। केरल जैसे राज्यों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण स्तर बेहतर होने की संभावना अन्य राज्यों से अधिक होती है। नेपाल और श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय भले ही कम है, लेकिन ये भारत से आयु संभाव्यता में पीछे नहीं है। देश का विकास उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य व उनके कल्याण पर भी निर्भर करता है। ठीक है बेटा, ये जी था। आगे समझते हैं विकास की धारणता और उसकी स्थिति। विकास की धारणता हमने आपको समझाई थी, ठीक है ना, उसको और समझा देते। देखिए, आज विकास की स्थिति जो भी हो, लेकिन भविष्य में हर देश, राज्य, व्यक्ति विकास को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहता है। हर देश चाहता है कि देश का तरक्की करे, हर व्यक्ति चाहता है कि देश तरक्की करे, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भी विकास हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास का वर्तमान रूप स्वीकार करने योग्य नहीं है। विकास के नाम पर होने वाले संसाधनों का दोहन भावी पीढ़ी के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। इस बात को मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, लेकिन गहरी तरीके से। आज हम विकास के नाम पर फ्रिज लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, ठीक है ना बेटा, बाइक खरीद रहे हैं। जहां आप पब्लिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं, वहां आप प्राइवेट व्हीकल चला रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं आपका विकास हो रहा है। आप अपने विकास के चक्कर में संसाधनों का बहुत उपयोग कर रहे हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसान होगा। प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर, पुनर्चक्रण को अपनाकर सतत पोषणीय विकास को सफल बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? प्राइवेट वाहनों को छोड़ करके सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। विकास बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट एंड स्वीट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भूलें। बोलिए जय श्री श्याम। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।